तो ये इस बीमारी का, इस डिसीज का किस तरह से डायग्नोस किया जाता है बड़ों में और बच्चों में, और क्या कुछ सिम्टम्स से पहले जाहिर होने लगते हैं बच्चों तो फर्स्टली हमें सिम्टम्स को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली जब भी बच्चे हमारे प्रैक्टिस में आते हैं, जोड़ों में दर्द है, बहुत सारे पेशेंट्स अपने बच्चों को विटामिन डी देते हैं, कैल्शियम देते हैं, फिर भी दर्द कम नहीं होता है और सोचते हैं ये ग्रोइंग पेन्स है, बढ़ते बच्चे हैं तो पेन कॉमन है करके अच्छा, छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्रोइंग पेन और गठिया यानी आर्थराइटिस का अंतर हमें पता करना बहुत जरूरी है। ग्रोइंग पेन यूजुअली जो बच्चों में आता है शाम के टाइम आता है, दोनों पाँव के में आता है, पैर में आता है और रात तक ठीक हो जाता है। सुबह नॉर्मल बच्चे उठ के खेल कूद करते हैं और कुछ मेजर सिम्टम नहीं होता है। कभी कभी थोड़ा विटामिन डी, कैल्शियम कम हो सकता है और ठीक हो जाता है। बट गठिया वाला सिम्टम्स बिल्कुल अलग होते हैं। इन बच्चों को जोड़ों में सूजन आ सकता है, जोड़ों में दर्द होता है, ये चलने का तरीका बदल देते हैं, लंगड़ा के चलते हैं, सुबह उठते ही जॉइंट में टाइटनेस यानी अकड़न होता है पैरों में जो आधा घंटा जो चलते हैं धीरे से चलते हैं, फिर ऐसे ही 2-3 घंटे के बाद स्पीड बढ़ जाता है। इसके साथ कभी कभी फीवर और शरीर पे लाल लाल धब्बे जैसे निकलना भी हो सकता है। सो मेजर सिम्टम्स, कभी भी सूजन कम नहीं हो रहा है, जॉइंट में दर्द कम नहीं हो रहा है, तो गठिया होने का चांस हो सकता ऐसे है। कोई सिम्टम्स है जिससे अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है? डेफिनेटली, जॉइंट ऐसे ही ऑर्गन है कि लाइफ का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बट बच्चों में ऐसे ग्रोइंग चिल्ड्रन है, सपोज ये जॉइंट को हम ऐसे ही खराब होते छोड़ देंगे तो वो ग्रोथ प्रॉब्लम हो सकता है, उस जॉइंट में डैमेज होके वो बिल्कुल टेढ़ा भी हो सकता है, उसको डिफॉर्मिटीज बोलते हैं। एज चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे, ग्रोथ प्रॉब्लम, हाइट प्रॉब्लम, वेट प्रॉब्लम भी हो सकता है। एंड कभी कभी ऐसे है कि जॉइंट का बीमारी मतलब आर्थराइटिस बस वहीं पे रोकने की जरूरत नहीं है, वो कभी कभी अदर ऑर्गन्स लाइक लंग, आईज को भी अफेक्ट कर सकता है। सो अर्ली ही इस बीमारी को पहचानना है और ट्रीट करना है ताकि बच्चे का हेल्थ नॉर्मल हो सके।